ये मैं चुनूंगा कि कौन सेवा लायक है, कौन नहीं है, किसे मेरी सेवा की जरूरत है, किसकी सेवा करूंगा उसका उद्धार होगा, इसे लाभ होगा। अब ये मैं तय करूंगा, ठीक है। पहले प्रकृति ने तय किया। तो बाबा कैसे पता चलता है कि इसका भाव है, ये सेवा लायक है? वो तो पता चल जाता है, आपको पता चल ही जाता है ना। अब ये ये किसी को भूख लगी है और वो भोजन करेगा, पता चल जाएगा भूख लगी है, और उसने कहेगा नहीं मैं बांध के लेते जाता हूँ घर पे खाऊंगा, इसका मतलब भूखा नहीं था। सही सही क्या सही सही भूखा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दिया और वो तुरंत खाने लगा, इसका मतलब वो भूखा था, ठीक है। तो पता चल जाता है। आप कुछ बोल रहे थे, क्लियर हो गया वो आपका, तो यही था। समझ रहे हो? माता जी आपका क्या कहना है? आप कुछ कह रही थी, बोली। हो गया क्या क्या हुआ? अब बोलो बोलिए। थोड़ा सा। योगी जी ने बोला, जो बिंदु का क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए, योगी जी ने बोला कि ऐसी अवस्था में कहीं कथा वथा में भी नहीं जाना चाहिए तुझे। जो मम्मी को जिद करती है कथा में जाऊंगी, तो इनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, यही तेरे चलते फिरते तीर्थ है, इनसे दूर जाना ही नहीं तेरे को। आपका क्या कहना है? कि कथा में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? योगी जी ने कहा नहीं जाना चाहिए। कथा कहानियां हैं वो आप टीवी पे भी सुन सकते हैं। आपका क्या कहना है? कुछ तो बोलो मैया मोरी, भैया बोली बोलो। बोलो यार। क्या बोलूं? कुछ देर क्या? के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ। ऐसे मतलब पूछ रहे हैं आपको। आपका नहीं, मेरा तो फैसला है कि नहीं जाना चाहिए। कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं ये नहीं देखो जाना। कहीं नहीं जाना चाहिए। इस अवस्था में छोड़। अगर यही युवा होती, ठीक है, तो मैं कहता कि चले ही जाओ, तुरंत जाओ। लेकिन इस तो अवस्था संभाल में, लेंगी। इस अवस्था में ये कौन? अगर हर बच्चा ये सोचे ना इसने अपने कल्याण के लिए जाना है, पेरेंट्स को छोड़ दे, तो इसका मतलब तब तो कोई बच्चे ही नहीं पैदा करेगा। हर कोई बच्चा पैदा करता है इसीलिए इंसान, किस लिए? कि अखीली उम्र में एकदम काम आए। सही। मतलब काम आएगा के मतलब में मतलब ये है कि उसको जब जरूरत होगी तो सेवा सही करेगा। सही, आपकी बात सही है। बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं, एकदम वो सही। तो इसलिए और मैंने कोई बच्चे कारण- नहीं पैदा और कोई किए। कारण नहीं होता। कारण नहीं, सही ये भी सही। नहीं की, मैंने भी नहीं किया क्या? बच्चे पैदा। आपका कहना ये है ना कि हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। हाँ सही, हम्म, एकदम सही। तो आखिर मैं- किस लिए पैदा करेंगे? एक माँ कैसे कैसे पालती है एकदम बेटी? एकदम सही है। भाई माँ का मुकाबला कहीं जरूरत में ही पैदा करते हैं, अगर जरूरत नहीं होती तो काहे पैदा करते हैं। सही सही, एकदम सही है। आप अपनी जगह एकदम सही है माता नहीं। जी। वो जरूरत ही ना पूरी हो और ऐसे हालत है जबकि ऑल्टरनेटिव कोई नहीं। सही सही सही। अब इसने बापू को बोला होगा, हम्म, हाँ हाँ उनकी तो 2 बेटियां, उससे वो सेवा कर देगी। वो कैसे करेगी सेवा? उसकी तो शादी हो गई है, उसके तो इन लॉज भी हैं, उनको भी देखना है उसने। हालां बहुत अच्छे हैं, पर कौन जाने देता है किसी को। लेकिन पहली ड्यूटी तो इन लॉज वाले ही बनते हैं ना भैया, शादी कर दी तो है ना, वो पहली ड्यूटी तो वही वहाँ बनती की है। ड्यूटी है। सही सही सही। अब इनकी तत्परता से सेवा कर, कहीं जाने की तुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी में तेरी देख, मुक्ति। मुझे आना था, तेरे घर पे ही आ गया, क्या जाने की जरूरत? हाँ, तू सेवा में लग जा पूरी तरह, और तकलीफ ना हो कि मैं नहीं जा पाई, तब इसका मतलब तू सेवा में नहीं लगी है। जैसे मैं 1 साल तक खंबा नहीं डाका तो मुझे कुछ रहा भी नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं डाकू। इतना खुश था मैं लोगों के लिए खड़ा रहा। ऐसा नहीं 2 बजे मैं हारन बजा, अरे यार कहां से आ गए, अरे मैं भागता था। क्या? मैं तो इंतजार ही करता था कोई आए, वो चाहे 2 बजे आए, चाहे 4 बजे आए, चाहे मुझे गाली दे, चाहे जैसे भी पूछ तो रहा है मुझसे, मुझे सेवा का मौका तो दिया। मतलब मैं तत्परता से भागता था उसकी तरफ, मैं इंतजार करता था।
ऐसा नहीं कि उसने 2 बजे हारन बजाई तो मैंने यार कहाँ से आ गए। जैसे वो गुजरात के पति पत्नी थे, सुबह ही जाने वाले थे 5 के बाद, जैसे ही वो नहीं, वो गाड़ी स्टार्ट किए, मैं उठ गया। जाने के लिए बोला बिस्किट लो, बोले बाबा जी आप जाग रहे हो, क्योंकि मैं 2-3 बजे सोया ही था। तो बोला मुझे नींद कैसे आई, जब तुम जा ही रहे हो अपने बच्चों की हाँ तो मैं सो कैसे सकता हूँ। हाँ, हाँ? करना बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इस भाव से सेवा करो, बूढ़े सेवा में डूब जाओ। बूढ़े भी बच्चे हो जाते हैं। ये डरे ना, नहीं, ये डरे ना, हाँ, वही ये- तो। इनके अंदर डर है कब छोड़ के तुम चली जाओ, ये डर हटा दो इनका। हाँ इनके एकदम अंदर से। भय है कि तुम जाओगी आओगी कि नहीं। और तू जिद्दी करती होगी, मुझे कथा में नहीं जाने देगी। जब पता लगता ना डेट के कथा आ गई, हाँ। तब भी आई हुई जाती। तब हाँ गलत बात है तू ये। छोड़े सब, अब तो नहीं खाए होता, ईश्वर की दया है। समझ रही अच्छा। है? कहीं मत जा। नीचे एक गोली खानी पड़ती है। अगर उसको तू सेवा में लगी है, उसको कल्याण करना होगा तो तेरे गुरु तेरे दरवाजे पे आ जाएगा। क्या बात है। सीधी सी बात है। और जैसे आया प्रत्यक्ष उदाहरण है तेरे हाँ जी, लिए, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तूने एक फोन किया, मेरे आंख से आंसू आ गए और मैं यहां आ गया। तो तू पूरी तरह लग जा, इनके अंदर डर ना रहे। और एक और बात भी ना, मैंने अकेले नहीं रहना, मेरे हस्बैंड भी है, उनको भी देखना पड़ता है। उनको सुनाई नहीं देता, उनको समझ नहीं आती बात की। अब इधर मेरा तो सांस चढ़ा हुआ है, अगर और उनको सुनाई नहीं दे रहा तो जोर से बोलने में भी परेशानी होती सही सही सही। मेड के ऊपर छोड़ भी नहीं सकते ना, छोड़ भी नहीं। नहीं छोड़ सकते। माँ बाप जैसी बच्चे सेवा करते हैं, मेड थोड़े नहीं कर सकती है। तो बिंदु तुझे क्या समझ में आया तेरी कथाओं में जाने का, इन माँ बापा को छोड़ दिया? कोशिश करूँ बाबा। हाँ उनको क्या? कोशिश क्या, नहीं हाँ, जाना है, नहीं नहीं। जाना है, बात ही खत्म। कोशिश करना, हाँ ना, कोशिश अभी कर। बड़ी नालायक हूँ मैं, अभी एकदम नहीं कह सकती कि मैं कोशिश कर रही, इसका मतलब अभी समझ हाँ, अभी में समझ में आया आई नहीं नहीं तुझे। बात। हाँ नहीं, कल कोशिश करूंगी, समझ आया तो बस। लेकिन कोशिश अभी नहीं एकदम उठा कि मैं एकदम कह दूं, वो हाँ, झूठ होगा, एकदम, वो एकदम, झूठ होगा, एकदम। वो नहीं। देख ले क्या करना है। हाँ मेरा सलाह तेरे लिए यही, ठीक है। ठीक। कि इनका डर, अगर तूने इनको भी अभय दान दिया ना, और हम क्या दान देंगे माँ बाप को? कुछ भी अभय दे वही ही दे। नहीं सकते। लेकिन ये डर जो है वो भी तो बहुत कुछ कर दे रखा है। वो भी तो एज ए कष्ट तो है कि माँ बाप को अगर मेरे कथा जैसे ही आया तो इनको डर चढ़ जाता है कि जाएगी, ये जिद करेगी, मुझे जाने नहीं देते। तो कहीं ना कहीं तो ये डर तो है ही ना। हाँ तो डर बोल की जाऊंगी नहीं, तो इसको तसल्ली होगी हाँ अब देख कि ले, क्यों ही जाना तू मुझे। अपनी समझ से बोल हाँ देना, ठीक। ठीक है। जहां तक मेरी समझ है कि कहीं मत जा, जब तेरे ऊपर मिला है सेवा तो तू सेवा में लीन हो जा, क्या बिल्कुल सही। डूब जा। समझ रही है? अच्छा तेरी उसमें इतनी ताकत है कि योगी जी खुद आगे तेरे लिए, तो जब भी तेरा कभी मन करे उनके भी दर्शन हो कोई जाए। ताकत नहीं बाबा की। भाई तेरा नहीं, उनकी तो करुणा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप ताकत वाला कोई शब्द नहीं। नहीं, आपके कोई भाव में ताकत इतनी नहीं हमें, कोई नहीं, हमारे ताकत भाव की बहुत नहीं। ताकत रहती है कि भगवान को ऊपर से उतार दे। भक्त का भाव जो है ना बहुत सॉलिड होता है। अब माता जी ने क्या कहा कि मेरे लिए बाबा आए, इन्होंने बोला ना, हाँ। तो इनके भाव में कितनी ताकत है कि हम तो नहीं जा सकते। वहाँ की जिज्ञासा के लिए आए, ये तो पक्की बात है। हेमा जी आप कैसे याद कर रहे थे? जो थी ना माँ को इतनी तड़प थी कि नहीं मुझे जाना है, कुटिया जाना है। और अच्छा है माँ, हिम्मत करते करते कल रह बता गई। रही थी, माँ कल ही बता रही थी। अच्छा माँ बताएगी। आप आना चाह रहे थे वहाँ अपनों की कुटिया में, वहाँ एमपी वाले क्या आना चाह रहे थे? हाँ हाँ। फिर? योगी जी के दर्शन के लिए आना चाहिए। अच्छा वाह, फिर? मैं तो सकती नहीं थी, हाँ 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 रहना तो मुश्किल है। हाँ हाँ। तो दर्शन करके आ जाएंगे। अच्छा अच्छा और ये अब डिसाइड हो रहा था कैसे जाए, अच्छा अच्छा ट्रेन में नहीं जा सकते हाँ हाँ क्योंकि चढ़ना उतरना सही सही। तो कैसे हो। और लॉन्ग जर्नी कर नहीं सकती। फिर आप कैसे आपने प्रार्थना करी, मतलब कैसे योगी जी को बुला लिया यहीं पे, जो 15-16 घंटे में लंबा सफर के बाद आपके पास आए? ये तो पता- कौन सी प्रार्थना की थी वो मुझे बताओ। प्रार्थना करती है माँ।
है माँ? कौन सी प्रार्थना करी थी, थोड़ी बताओ। प्रार्थना नहीं, हमने तो बिंदु को ही बोला था, हाँ, यही सुनने वाली है, और तो कोई सुनता नहीं। नहीं बिंदु तो एक माध्यम है, प्रार्थना तो आपने ही करी इसको है। मैंने बोला, मैंने कहा हाँ। ये एक बार योगी जी को के दर्शन करके आए। अच्छा, ये कहते कैसे जाएंगे? मैं हाँ हाँ ट्रेन में, हाँ। वो फर्स्ट क्लास में बुकिंग करवा देंगे। हाँ। मैं कहा नहीं, ट्रेन में नहीं जा सकते, हाँ, कैब करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, कैब में बहुत घंटे लग जाते हैं माँ, 12 घंटे, 12 घंटे लगते हैं माँ, थक जाते हैं बैठे बैठे कैब में भी। तो अंशु को ये तो नहीं पता था कि ये योगी जी है, ये क्या है, हाँ कौन है। हाँ तो कहते जानना में, इतने इतने सैकड़ों हजारों मील दूर जाके हाँ यहाँ कोई संत नहीं है, हाँ। वहाँ संत के दर्शन करने जाना। हम्म हम्म मैंने जवाब, मेरी आदत है, मैं जवाब नहीं देती किसी को। हम्म। तो अब कैसा लग रहा है? जब हम जवाब नहीं देते ना, वो सुनता, सही बात, सही बात, वो अपने आप दे देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज योगी जी आपके घर में है, अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा, कितना अच्छा? है। दर्शन हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। क्या बात है। कि हम नहीं जा सकते तो भैया आपको आके आना पड़ेगा। मैं जा नहीं सकती, हाँ, कैब में भी ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बैठना इतना देर नहीं, लंबी इस अवस्था में तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, हम ही आ गए। बाबा को तकलीफ दी। नहीं, हमें तकलीफ क्या होएगी? 15 घंटे नहीं, हमें travel तकलीफ, करके तो है। हमें तकलीफ नहीं होती। और कोई कारण नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इसको भी मैंने कुछ मतलब ज्यादा नहीं कहा, ऐसे ही कहा सिंपल में। दर्शन पता कि एक बार दर्शन करना है, नजदीक से करने हैं। नजदीक से दर्शन करने थे माँ को, है माँ? नजदीक से दर्शन करने हैं। कितने नजदीक से दर्शन करने थे? इतने कि योगी जी सामने बैठे हैं, इतनी नजदीक से? चरण छूने थे, छू लिए। हाँ। ये मेन था, चरण स्पर्श करना है। मैया मोरी कुछ बोल दे। ये अपने टाइम के 11th और 12th को मैया मोरी ने मैथ खूब पढ़ाया है, बहुत टैलेंटेड है माँ, है ना? ये वकील को भी परास्त कर देते हैं कब क्यों कैसे कह के, और बहुत ही टैलेंटेड है। 88 ईयर्स मैंने ओल्ड। तो कभी कोशिश ही नहीं की टैलेंटेड होने की। हाँ, नहीं आप टैलेंटेड होने की कोशिश तो करी, आपने मेहनत करी है। ऐसे थोड़े ना आप 11वीं 12वीं को वो भी मैथ के टीचर ऐसे तो नहीं बन पाते, हिंदी विंदी के बन जाते हैं। प्रिंसिपल भी तो बने, हाँ वही तो। टैलेंट देख के प्रिंसिपल फिर और मैथ के खास करके जो बच्चे होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, ऐसे थोड़े ना घसकेड़े बच्चे होते हैं। हिंदी में तो कोई भी कर ले एम ए, लेकिन मैथ में तो खुद के ही लॉजिक, मैथ वाला बच्चा बड़ा टैलेंटेड होता है। वो पहले भी टैलेंटेड था, आज भी है। और सिंसियरिटी से पढ़ाया मम्मा ने। हाँ पढ़ाया होगा, जब भी अस्थमा हो गया भी चौक से कैसे है। ब्रेक में अगर कोई बच्चा कोई पूछने आया तो मम्मा ही मतलब उस खाना छोड़ के उसको पहले बताया। कई बार और मॉर्निंग उसके में आपने कई बार classes- 20 बच्चे के घर भी चले जाते थे अच्छा, छुट्टी के बाद, आप क्या उसको पढ़ाने? हम्म, अरे वाह, मतलब फेल ना हो जाए, अरे वाह, अरे वाह, फेल ना हो जाए। हाँ, हाँ। इसको थोड़े इम्पोर्टेंट तक करवा दो अच्छी तरह। क्या बात है। ये कारण आप बताया आपने कि योगी जी घर आ गए आपके। और मेरा ये पढ़ाने आपका का ढंग ये था हाँ हाँ, कि पहले मैं वीक स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाता, अरे वाह, अरे वाह, दिल छू गया आपकी बात। इंटेलिजेंट के लिए बाद में। अरे वाह, पहले इजी पोर्शन करवा दिया अच्छा, जो सारे बच्चे कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद डिफिकल्ट पोर्शन पे ओ, डिफिकल्ट पोर्शन थोड़ा सा होता है, हाँ हाँ हाँ, सही, ज्यादा तो इजी होता है। हाँ हाँ हाँ। और धीरे धीरे ये आपका सत्कर्म है वो माँ। दूसरी पीजीडी कहती थी हाँ, नहीं हाँ, ये अभी सिलेबस कम है हाँ। और बढ़ाओ। अच्छा, मैं कहा मैं नहीं और बढ़ा सकती, अरे वाह, मैं तो स्लो स्पीड से चलूंगी मैं तो। हाँ, आप उतना ही पढ़ाते थे जितना समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया। मैं यही तो जानना चाह रही आपसे कि ऐसा क्या सत्कर्म कर डाला आपने कि योगी जी आपके घर आ गए, आपके जाने की इच्छा, भाई वहाँ प्रोग्राम कर रहे तो फिट नहीं बैठ रहा कि ट्रेन में जाएंगे तो भी नहीं जा सकते, गाड़ी से जाएंगे तो नहीं जा सकते। इच्छा मन में हो। हाँ, नहीं आपका सत्कर्म खींच लाया योगी जी को ना, आपका पुण्य कर्म जो बच्चों को आपने, यानी कौन एक्स्ट्रा करवाता है ऐसे घरों में जाके पढ़ाते हैं? मैंने देखा है कि वो
बहुत सुनता है मेरी, बहुत सुनता है। अरे वाह। जैसे मैंने कहा होगा इसको, उसने सुन ली होगी, पहुंच गया इनके पास। क्या बात है। ये जा तू, मेरे को बुला रही है। इसको असली सत्कर्म कहते हैं। और अगर मैं जिंदगी में 2 या 3 बार अच्छा। रोई होंगी, हाँ। मेरा रोना तो वो सुन ही नहीं सकता। अरे वाह। अच्छा। रोने से पहले काम हो जाता। एक बार मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो मैं स्कूल जाती थी 5 बसें बदल के। 5 बसें? 5 बसें बदल के अरे राम राम। जाना। हाँ। और उन दिनों इमरजेंसी लगी थी। हाँ। तुम लेट भी नहीं जा सकते। हाँ। जाना भी टाइम पर है। हाँ। तो बड़ी हार गई थी। हाँ। हाँ। मेरे को किसी वो इनके कोई जानने वाले थे, मिनिस्टर की भाभी थी। कहती मैं आपके, मेरे को एप्लीकेशन दो, मैं करवा देती। मैं क्या नहीं, हमने अप्रोच नहीं करवानी। क्या बात है। फिर खैर जैसे जैसे वो एप्लीकेशन मिलेगी, हाँ। उसके हुई नहीं ट्रांसफर। अच्छा। मैं गई बालाजी। हाँ। वहाँ जैसे ही बैठी ने, वहाँ सिस्टम ये है कि मन में प्रार्थना करो, और वहाँ क्या अर्जी ले जाते हैं ना, दरखास्त लगाओ। दरखास्त किसने लगानी थी? मैं तो रो रहा थी, और फिर लड्डू लेके आना होता है, बाहर बैठ के खाना। मैं तो रो रहा के बाहर आ गई, ना कुछ कहा ना कहा। हाँ। और जैसे घर गई, हाँ। 2 ऑर्डर पड़े। अच्छा जी। एक स्वर्ण कांता के नाम से, हाँ। एक स्वर्ण कांता आहूजा के नाम से। अच्छा। वाह। यानी एक तो या मिस्टेक तो किसी को कहा होगा ना इन्होंने, तो उससे करवा दी। चलो, तो ये असली सत्कर्म की बच्चों को कैसे। दयालु बहुत है। दयालु हैं जब योगी जी देखो यहाँ बैठे हैं। बहुत दयालु। कैसे सुन लिए बताओ आपकी बात। मैं आपसे यही जानना चाह रही कि आपने ऐसा क्या कर्म किया कि वो खुद 15-16 घंटे की जर्नी करके वो यहाँ पे आए। ये सत्कर्म, असली सत्कर्म आपने किया है। बहुत ईश्वर ने प्यारा। किया, हमने कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया आपका। वाह। तो योगी जी आप सत्कर्म के बारे में कहते हो, तो क्या देखो, कहना चाहेंगे। चोर आए हमारे घर। बोल दीजिए। चोर आए, बोलो। बोल रही थी। चोर आए, छोटे छोटे दराज भी खोल के गए, अच्छा। पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ लेके जाए। कि उसकी वजह वो चौकीदारा करता रहता हमारा। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा है। एक बार तो सारी रात ऐसी, दोनों दरवाजे खुले, पिछला भी खुला, आगे डबल डोर। तो हम जैसे उठे बात है, तो नहीं थोड़ा सुबह सुबह ये कहते हैं, ये सफेद का बड़े वाला कौन आया? कौन बोल रहा है? आया था पापा। अच्छा पापा। मैंने कहा बाबू जी होंगे, और कौन सा होगा। इनको ना शक्ति दी थी उन्होंने, तो उनको हम बाबू जी करेंगे। मैं कहा बाबू जी होंगे, और कौन। तो सुबह क्या कहते हैं, अब तो अपना घर संभालो, सारी रात तो तुम्हारा पैसा पहला देता रहा हूँ, दरवाजे खोल के सो जाते हो। चलो अच्छा है। सत्कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ना कल्याण करो, और कहीं भी जाके मांगना है तो आत्मिक कल्याण मांगो, क्योंकि बाहरी कुछ भी मांगोगे ना, वो नश्वर है। अगर कुछ मांगना ही है उससे या किसी और से, अगर मुझे कुछ करना है तो बस आत्मिक कल्याण के लिए ही करो। लगा हुए तो शुरू से इसी में है, पर तरीका गलत हो सकता है। कोई बात नहीं, तरीका ठीक होता तो हो ही जाता। क्या एकदम। बात है, तेरी सच्चाई मार गई यार। एकदम। तेरी सच्चाई तो बड़ी प्यारी बोलती, क्या लाजवाब। तरीका सही होता तो हो जाता। क्या बात है। कहीं कहीं गड़बड़ है, उस गड़बड़ को हटाओ, मतलब हो जाएगा। कर तो रही हो। बड़ी टैलेंटेड है ये तो भाई ये साहब। वर्ड को यूज करते हैं हाँ। कि हम लोग ना
मैच्योर नहीं थे, अच्छा। नहीं तो जितनी हमने मेहनत की कुछ ना कुछ हो जाता, पर हम मैच्योर नहीं थे। मतलब ये हमेशा ये सब चीज करते। ठीक है, अब तरीका सही कर लो। अगर गलत करने की क्षमता है तो इसका मतलब सही भी करने की क्षमता है। अब क्या, अब तो करने की हिम्मत ही नहीं। कोई बात नहीं, मानसिक हिम्मत तो है, मानसिक लग जाओ, मानसिक लग जाए, कोई बात नहीं, लगे रहो। मानसिक भी तब लग सकता जब शरीर ठीक होता है ना, तो मन भी चलता है। एकदम एकदम नहीं सही तो बात मन है नहीं आपकी। चलता। जरा सी तकलीफ हो जाए मन नहीं जाता। किसी भी तरीके से लगे रहो। हाँ, लगते हो शुक्रिया ही मनाओ ऊपर वाले का कि अब तक आपको इतना लंबी उम्र दी, कुछ तो हाँ, अच्छा किया है, एकदम। कुछ तो अच्छा आपने कर्म किया, जैसे बताया बच्चों को पढ़ाया। शुक्रिया ही करो, एक ही काम करो, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, है कि नहीं? वो तो आप करते ही रहते होगे। ठीक है। आप पूछ रहे थे सत्कर्म के बारे में कुछ? हाँ, मेरा ये कहना था योगी जी, जैसे बड़ा अच्छा रहा कि बड़ी मेरे को जिज्ञासा ये हो रही थी कि कैसे आप 15-16 घंटे का सफ़र, बड़ा ही मुश्किल था, मतलब कर्नाटक से कैसे कुलबर्गी हवाई अड्डे से बेंगलोर, वहाँ फिर हम 1:10 पे उतर गए, 1:10 के बाद 4:30 के बाद हमारी 4:35 की बेंगलोर टू दिल्ली, फिर दिल्ली भी वहाँ खड़े पार्किंग वाले पे खड़े होने नहीं देते, हमने आधा घंटा गर्मी में कैसे खड़े होके वेट का कैब का, तो फिर 3 घंटे यहाँ की जर्नी, 1 बजे कल 1-1:30 बजे खाना खा के नहा के ये हुआ, तो नींद भी इतना, मतलब फिजिकल भी बाहरी रूप से बहुत टायर्ड थे आप। तो मेरा आपसे ये कहना कि आप इधर खींचे आए कि सिर्फ एक फ़ोन किया, उस टाइम पे हम लातूर में थे, और ये बिंदु बहन है, इन्होंने शादी नहीं की है और 60 ईयर्स ओल्ड है। ये इनके माता जी हैं जो 88 साल की हो चुकी है माता जी, और कैसे इन्होंने बताया ये 11th और 12th को मैथ की ये टीचर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर थे ये, और लास्ट में प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए। कैसे माता जी ने अपना अभ्यास शेयर किया कि ये गरीब बच्चों को घर जाके भी पढ़ाते, और कैसे इन्होंने गरीब नहीं, कौन नालायक, वाह, अरे क्या डेफिनेशन है तेरी, वाह, कवियत्री भी रही हो लग रहा आप, है ना? डेफिनेशन आपकी बड़ी प्यारी प्यारी है, यानी गरीब नहीं, आपको प्रेस करना आता है। अरे अरे परहेज करना वो आपसे ही सीखा होगा मैंने, वाह, ना ना ना, मैं तो बहुत बालक हूँ रे माँ, नहीं नहीं नहीं, आपके अंदर हम बहुत कुछ देख गए। आप जब आप बोल रहे हो, आपके मुखारविंद से जो जो चीज निकल रही है, खुद की डेफिनेशन ये किताबों में कहाँ मिलती है? आपका चरित्र कुछ बता गया मुझे, प्रणाम है मेरा आपको। नहीं नहीं, मैथ्स और कविता दो होती नहीं, क्या नहीं होती? अलग अलग चीजें। क्या क्या दोबारा बोलो? मैथ्स और हाँ कविता, हाँ, ये दो अलग अलग चीजें नहीं लगती हैं, लेकिन कविताएं क्या मतलब? मैथ ठीक है आपका, बिल्कुल लॉजिक वाली चीजें हैं, और कवि कोई कल्पना ही नहीं करता, वो हकीकत को भी उतार देता है, अपने शब्दों में हकीकत उतारने की भी ताकत एक कवि रखता है। अगर कल्पना भी है तो उस कल्पना के लिए भी आधार और बेस है, बस, बिना आधार बेस पे कल्पनाएं भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना के लिए भी आधार चाहिए, बेस चाहिए। किस चीज की कल्पना? किसी की भी कल्पना, कवि मतलब कवि क्या, मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी कवि- आप कल्पना करो, हाँ। कुछ भी कल्पना करो, तो नहीं की जा सकती ना, हाँ, नहीं की जा बेस सकती। ही नहीं है। हाँ सही 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 दिमाग ही मैथ्स की तरफ जाता है और इधर जाता ही नहीं, तो सही हाँ, सही। तो मेरा ये कहना था कि इन्होंने माता जी ने बताया कि ये आपके सत्संग देख के ये सत्संग सुनते रहते हैं, और इनकी इच्छा हुई कि ये अपनों की कुटिया में आए, और इन्होंने प्लानिंग भी की, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के बाद कि जो ये बिंदु बहन है, माता जी हैं और बाबूजी आराम कर रहे हैं, जिनकी 90 के अबव उनकी उम्र हो गई है, तो इन्होंने प्रयास किया कि अपनों की कुटिया में एमपी वाले जो परमानेंट रेजिडेंस है अपना, तो वहाँ पे आए, लेकिन शरीर की अस्वस्थता के कारण प्लानिंग चेंज, क्या वो यहाँ मैं इसलिए आया, मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जब इन्होंने कहा कि मेरे माता पिता इतने उम्र लगभग हैं, हाँ, और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं तो जा रहा था अदलपुर, ठीक है, कुटिया पे जा रहा था, और कुटिया से फिर वो गाड़ी लेके नर्मदा तट सत्संग करना था, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये इसकी इच्छा है, क्या ये इसकी इच्छा है और एक इनकी इच्छा है, हम चले ही जाते हैं। अगर ये निकल लिए
निकलना तो सबको है, मुझे ये, लेकिन अवस्था इनकी इधर उधर हो ही है, ठीक है। तो मैंने कहा सीधा वहीं चले जाओ पहले, क्योंकि कहीं इसकी इच्छा न रह जाए। क्या? इसकी इच्छा न रह जाए। तो मैं इसलिए आया। क्या मतलब? मैं इनके लिए आया, आपके माता आपके पिता के रूप लिए में आया, वो आ मैं गया। आपके लिए नहीं आया। बिल्कुल मैं आपको साफ बताता हूँ, बिल्कुल। मैं अगर यहाँ पे आया तो सिर्फ आपके माता पिता के लिए आया, आपके रूप में वो भगवान ही आ गए। बस। और मैं इनको दर्शन देने ही आया। वाह क्या? क्या बात है। वाह। मैं इनको भाग जाएगी। दर्शन देने ही आया और इनके लिए ही आया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। कष्ट के लिए क्षमा। अगर आप इनका नहीं बोले होते तो हम अभी नहीं आते। बिल्कुल नहीं, ठीक। हम अभी नहीं आते। और आपके लिए तो एकदम नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। मैं एकदम साफ साफ बात बता रहा हूँ। हाँ। आपके माता पिता हमें लाभ मिल गया, जब आप आए तो हमें लाभ बस मिल इनके गया। लिए आया कि इनकी दर्शन की अभिलाषा है हाँ। और आपकी भी है, ठीक है। तो इनकी इच्छा पूरा होने में आपकी भी इच्छा पूरा हुआ, तो मैं इसलिए सीधा यहाँ चला आया। ठीक है मैया मोरी, खुश अब अब हो तो गए आपको दर्शन, हम इसीलिए आए। हो गए या माता आप दर्शन। दर्शन कर लो, हाँ। यही मैं हूँ। हाँ? अब देखो माता सुबह से जा नहीं रहे हैं, लेटने भी, खाना खा के फिर यहीं आ गए, तो रियल में पूरे दर्शनों का लाभ ले रहे हैं माता जी। योगी जी से दूर नहीं हो रहे हैं, बार बार झाँक झाँक के बिल्कुल यहीं बैठे रहते हैं। पूरा लाभ इन्होंने दर्शनों का लिया है। ठीक है, और कुछ कहना है? ठीक है, अपना ख्याल रखो। धन्यवाद। धन्यवाद। माफ करो।